कभी सोचा है आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं इसकी नींव आखिर कब रखी गई थी? जवाब है हजारों लाखों साल पहले। जी हाँ, उस जमाने में जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार पत्थर के औजार उठाए थे। तो आज हम समय में पीछे चलेंगे और मानवता के कुछ सबसे पुराने रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। शुरुआत करते हैं कुछ मजेदार सवालों से। पहला सवाल, वो कौन सा जानवर था जिसे इंसानों ने सबसे पहले अपना दोस्त बनाया, मतलब पालतू बनाया? ठीक है, अगला सवाल, एक ऐसा आविष्कार जिसके बिना आज की दुनिया सोची भी नहीं जा सकती, पहिया। तो पहिए का आविष्कार हुआ कब था? और अब तीसरा और आखिरी सवाल, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में खेतीबाड़ी के सबसे पुराने निशान कहाँ मिलते हैं? अब मजे की बात यह है कि इन सभी सवालों के जवाब एक ही जगह छुपे हैं, प्रागैतिहासिक काल में। तो फिर ये प्रागैतिहासिक काल आखिर है क्या? देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये वो दौर है जब इतिहास लिखा नहीं गया था, लेखन से पहले का युग। तो सवाल उठता है कि भाई जब कुछ लिखा ही नहीं गया तो हमें इस जमाने के बारे में पता कैसे चला? इसका जवाब मिलता है आर्कियोलॉजी से, मतलब पुरातत्व विज्ञान से। पुरातत्वविद एक तरह से जासूसों की तरह काम करते हैं। वो जमीन के नीचे दबे सुराग ढूंढते हैं, जैसे पत्थर के औजार, पुरानी हड्डियां और हाँ, गुफाओं की दीवारों पर बनी वो कमाल की पेंटिंग्स। और भारत में इस फील्ड की नींव रखने का श्रेय जाता है ए कनिंघम को। इन्हें फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो पूरा प्रागैतिहासिक काल है ना, ये लाखों साल लंबा है। तो इसे आसानी से समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 हिस्सों में बांट दिया है। पाषाण युग या स्टोन एज के 3 भाग हैं। पूरा पाषाण काल मतलब ओल्ड स्टोन एज, मध्य पाषाण काल यानी मिडिल स्टोन एज और नव पाषाण काल मतलब न्यू स्टोन एज। तो सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। ये स्टोन एज का सबसे पहला और सबसे लंबा दौर था और इस दौर में इंसान का एक ही मकसद था, किसी भी तरह जिंदा रहना। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां न घर है, न खेती, न कोई दुकान। इंसान बस छोटे छोटे ग्रुप्स में यहां से वहां भटक रहा है, शिकार करके और जंगल से फल फूल इकट्ठा करके पेट भर रहा है। उनका घर गुफाएं, उनके हथियार बस पत्थर के बने मोटे मोटे औजार। रोज की जिंदगी एक जंग थी। लेकिन फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने गेम ही बदल दिया, और वो थी आग। आग की खोज ने इंसानों को गर्मी दी, रोशनी दी, खूंखार जानवरों से बचाया और सबसे जरूरी, वो अब अपना खाना पका सकते थे। ये इंसानियत की पहली और शायद सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल जीत थी। चलिए, अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं मध्य पाषाण काल पर। इसे आप पूरा पाषाण काल के पुराने तौर तरीकों और आने वाले नए जमाने के बीच का एक पुल समझ सकते हैं। इस दौर में क्या क्या बदला? पहली बात, पत्थर के औजार अब पहले से छोटे और ज्यादा पहने हो गए। लेकिन असली बदलाव टेक्नोलॉजी में नहीं, सोच में आ रहा था। इंसानों ने पहली बार जानवरों को पालना शुरू किया और तो और अपने लोगों को दफनाने की रस्में भी शुरू की। इससे पता चलता है कि अब समाज और भावनाएं दोनों विकसित हो रही थीं। और हाँ, ये 2 नाम जरूर याद रखिएगा। भारत में पशुपालन के सबसे पुराने सबूत मिले हैं राजस्थान के बागोर में और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और अब हम पहुंचते हैं उस दौर में जिसने इंसान के इतिहास की पूरी कहानी ही बदल दी, नवपाषाण काल। वो समय जब हुई कृषि क्रांति। ये सब ना एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। देखिए, जैसे ही इंसानों ने खेती करना सीख लिया तो खाने के लिए भटकना बंद हो गया। जब भटकना बंद हुआ तो एक जगह पर घर बनाकर बसने लगे। फिर पहिए का आविष्कार हुआ जिसने आना जाना और सामान ढोना एकदम आसान कर दिया। और इन सबका नतीजा क्या हुआ? छोटे छोटे गांव बसने लगे। तो याद है, शुरू में हमने कुछ सवाल पूछे थे, उनके जवाब अब मिल गए हैं। इंसानों ने सबसे पहले जिस जानवर को पाला वो था कुत्ता, और सबसे पहली फसलें जो उगाई गईं वो थीं गेहूं और जौ। भारत में भी इस दौर की कुछ बहुत खास जगहें हैं, जैसे मेहरगढ़, जहां लगभग 7000 ईसा पूर्व खेती के सबूत मिले हैं। फिर कश्मीर में बुर्ज हों, जहां लोग जमीन में गड्ढा खोदकर घर बनाते थे और इंसानों के साथ कुत्तों को दफनाने के भी सबूत मिले हैं। और कोल्डी हवा, जहां से हमें चावल की खेती के शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। अब पाषाण युग खत्म हो रहा था, लेकिन एक नए युग की शुरुआत से ठीक पहले एक और छोटा सा दौर आया, ताम्र पाषाण काल।
जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो समय था जब पत्थर के साथ साथ धातु का इस्तेमाल भी शुरू हो गया था। और वो पहली धातु कौन सी थी जिसका इस्तेमाल इंसानों ने सीखा? वो थी तांबा, कॉपर। इससे कुल्हाड़ी जैसे औजार बनाए जाने लगे। तो चलिए फटाफट से इस पूरी कहानी को एक बार दोहराते हैं। पूरा पाषाण काल मतलब शिकारी, आग और खानाबदोश जिंदगी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई और नव पाषाण काल में कृषि और पहिए के आविष्कार ने इंसान को एक जगह बसा दिया। यहीं से सभ्यता की असली शुरुआत हुई। तो मतलब साफ है, आग की खोज से लेकर खेती तक ये सारे आविष्कार ही वो नींव हैं जिस पर आज हमारी पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन खड़ी है। और यही